टिकटॉक बैन हो गया है। मैं इस डिसीजन के पूरे सपोर्ट में हूँ। मुझे समझ में आता है कि इंडिया को एक स्टैंड लेने की ज़रूरत थी गिवन आवर करंट पॉलिटिकल सिचुएशन विद चाइना। तो ये डिसीजन लेना एक सही डायरेक्शन की तरफ जाने के बराबर है। लेकिन जब इस डिसीजन की बात चल रही थी तो इसे सपोर्ट करते हुए मेरे माइंड में जो सबसे पहली चीज़ आई वो ये थी कि ये डिसीजन टिकटॉक के कंटेंट क्रिएटर्स को कैसे अफेक्ट करेगा, टिकटॉक के कंज्यूमर्स को कैसे अफेक्ट करेगा। अब मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि हमारे सोल्जर्स की लाइफ स्टेक पे है और उनसे बढ़कर और कुछ नहीं है। और मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करती हूँ, इस बात को सपोर्ट करती हूँ, जिसकी वजह से मैंने कहा कि मैं इस बैंड को भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन इसके बावजूद हम इस बात को झुटला नहीं सकते कि टिकटॉक ने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बनाई, उन्हें पहचान दी और उनके घर चलाए। तो वो लोग जो है ना, अभी इस वक्त एक अजीब से एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। एक तरफ तो कंट्री का इतना सीरियस सिचुएशन है जिसे आई एम श्योर और आई होप कि वो समझ रहे होंगे या समझने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ ना उनका एक पर्सनल ग्रीफ और लॉस भी चल रहा है। अब देखो, टिकटॉक का कंटेंट क्रिंजवर्दी था, मैं मानती हूँ। एक बहुत मेजर सेक्शन था टिकटॉक का जो क्रिंजवर्दी कंटेंट चला रहा था। लेकिन आपको और मुझे ये समझना पड़ेगा कि जो आपके और मेरे लिए क्रिंजवर्दी है वो किसी और के लिए क्वालिटी हो सकती है। हम उनका मजाक उड़ा सकते हैं, हम उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे वो लोग भी इंसान हैं और वो लोग जो ये कंटेंट बना रहे थे और जो उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे थे वो एक डिफरेंट सोशल कंडीशनिंग से आ रहे थे, वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेट कर रहे थे और वो एक डिफरेंट सोच और टेस्ट से ताल्लुक़ रखते थे। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इंटेलेक्चुअल एलीट कंटेंट पसंद आए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सेम टाइप का वायरल कंटेंट पसंद आए, चाहे वो कॉमेडी हो, ड्रामा हो, रोमांस हो, कुछ भी। अब इसका ये मतलब ही नहीं है कि हम लोग एज कंज्यूमर्स या एज फेलो कंटेंट क्रिएटर्स उन लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम प्रोवाइडेड दैट इट्स कंस्ट्रक्टिव। बट इस बात पे किसी को बुली करना, अब्यूज़ करना, ट्रोल करना, ये गलत है। जब अभी इंडिया में करंटली मेंटल हेल्थ का इतना बड़ा एक डिबेट स्टार्ट हो चुका है गिवन अगेन द करंट सर्कमस्टांसेस, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ सिर्फ आई विल बी देयर फॉर यू के पोस्ट या मैसेज तक सीमित नहीं है। मेंटल हेल्थ ऑपरेट्स ऑन मल्टीपल एंड लेयर्ड लेवल्स। तो जिन लोगों को आप रोस्ट कर रहे हैं, जिनका आप मजाक उड़ा रहे हैं, जिनको आप गालियाँ दे रहे हैं या जिनके साथ आप अभी मज़े ले रहे हैं जब टिकटॉक बैन हो चुका है, आपको समझना पड़ेगा कि वो लोग भी इंसान हैं और उनकी भी मेंटल हेल्थ है जो इस वक्त ऑलरेडी एक बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में है और आप उनका मजाक उड़ाकर आप उन्हें मज़ीद और परेशान कर रहे हैं। ये ऐप बैन हो गया फॉर व्हाट एवर रीजंस, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लोग अभी भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आके कंटेंट बना सकते हैं एंड राइटली सो, दे हैव ऑल द राइट्स। अगर आपको वो कंटेंट नहीं पसंद या आपको वो कंटेंट प्रॉब्लमेटिक लगता है देन प्लीज़ बाय ऑल मीन्स आप उनको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भेजिए। लेकिन उन पे पर्सनल कमेंट्स करना, उन्हें गालियाँ देना, उनका मजाक उड़ाना, उनके अपीयरेंस पे या उनके बैकग्राउंड पे कमेंट्स करना आपको उनसे बेहतर नहीं बनाता, बल्कि आपको उनसे कई गुना ख़राब बनाता है। नॉट टू से कि उन लोगों में कोई ख़राबी है, बट जस्ट टू से कि इस तरह की हरकतें डोंट मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग, लेट अलोन अ मेंटल हेल्थ एडवोकेट। सो प्लीज़ डू व्हाट यू प्रीच। या अगर आप लोगों को सच में मेंटल हेल्थ की इतनी परवाह है तो अपने हर एक एफर्ट, एक एक्शन, वर्ड, बिहेवियर और पोस्ट्स में उसको रिफ्लेक्ट कीजिए। जो लोग अभी अभी टिकटॉक से लिटरली बेरोज़गार हुए हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनके साथ एम्पथाइज़ कीजिए, समझने की कोशिश करें कि वो कहाँ से आ रहे हैं। जैसे फ़र्ज़ करो अगर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब बैन हो जाता तो जो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं हम लोग कितने बुरे मेंटल हेल्थ कंडीशन में होते, और आपके जैसे जो कंज्यूमर्स हैं जो डेली इस कंटेंट को इतने हाई लेवल पे कंज्यूम करते हैं, आप लोगों का क्या होता। ऑफ कोर्स इट वुड हैव हिट अस एक बहुत ही ख़राब तरीके से। और अब ये कहना कि जी टिकटॉक तो क्रिंज था और बाकी प्लेटफॉर्म्स क्रिंज नहीं है, गलत होगा, क्योंकि टिकटॉक पे भी बहुत क्रिएटिव लोग बहुत क्रिएटिव चीज़ें कर रहे थे और इन बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत सारी क्रिंजवर्दी चीज़ें होती हैं।
तो हर प्लेटफॉर्म के दोनों पहलू थे। हाँ, टिकटॉक पे कुछ ज़्यादा हो गया था क्रिंजवर्दी कंटेंट कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, लेकिन आप ये समझिए कि आप कंटेंट को क्रिटिसाइज़ करिए लेकिन कंटेंट क्रिएटर को नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक इंसान है, और वो भी अब जब उनके पास वो प्लेटफॉर्म भी नहीं बचा। टिकटॉक ने बहुत सारे रेगुलर लोगों को सेलिब्रिटी बनाया है, उनको पहचान दी है, उनको पैसा दिया है। दीज वर नॉट स्टार किड्स, दीज वर नॉट कमिंग फ्रॉम एलीट एंड इंटेलेक्चुअल और एफ्लुएंट बैकग्राउंड्स। ये रेगुलर लोग थे हमारे और आपके जैसे, जिन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला और उस पर ये जो कर सकते थे इन्होंने किया और अपना एक नाम बनाया, एक पहचान बनाई। इन्होंने हज़ारों पता नहीं कितने वीडियोस डाले, चाहे 15 सेकंड के से, चाहे कंपैरेटिवली अगर हम उस डिबेट में जाएं कि इतनी मेहनत या उतनी मेहनत नहीं या जो भी है, लेकिन उन्होंने काम तो किया ना। तो आप इनको एनकरेज करो कि अच्छा यार तुम्हारे इस काम में ये प्रॉब्लम है, तुम इसको इम्प्रूव करो, एंड एट द सेम टाइम आप इन्हें सपोर्ट दीजिए, इन्हें बताइए कि टिकटॉक जाने से इनका टैलेंट नहीं गया है। अभी भी बहुत सारे इंडियन ऐप्स हैं जहाँ पे ये लोग अपना कंटेंट दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं विद इम्प्रूवमेंट। ये लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आ सकते हैं जहाँ पे इनको और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, राइट। लेकिन इनका मजाक उड़ाना, इनके लिए गलत शब्द यूज़ करना, इनको मीम्स भेजना, इनको पोक करना बहुत गलत है। ऑलरेडी इतने सेलिब्रिटी सुसाइड्स की न्यूज़ आ रही हैं, टिकटॉक यूजर्स की न्यूज़ आ रही है, और अभी ये हो गया है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हम कितनी ट्रिकी सिचुएशन में हैं, राइट। हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ घर पे बैठ के स्क्रीन के पीछे ट्रोलिंग और बुलिंग करने से आप देश के कोई काम नहीं आ रहे हो, आप एक और प्रॉब्लम में इजाफा कर रहे हो, आप एक और प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो प्लीज़ वो मत करो, राइट। बी काइंड एंड बी डिसेंट ह्यूमन बींग्स, राइट। डू वॉट यू प्रीच। मेंटल हेल्थ की इतनी परवाह है तो उस पर बेसिक लेवल पे काम करो। एंड नाउ टॉकिंग टू द कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ टिकटॉक एंड टू द यूजर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ टिकटॉक, मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आप अगर टिकटॉक पे कंटेंट बनाते थे और वो वायरल होता था, तो आप उसको अभी एक सेटबैक के लेने की बजाय एक चैलेंज की तरह लो, क्योंकि आपका टैलेंट अभी भी आपके पास है, आपका हुनर आपसे कोई नहीं ले सकता। आप बस अब अपना प्लेटफॉर्म चेंज करने की सोचो। आप इंडियन सब्स्टिट्यूट ढूंढो टिकटॉक का, और वहाँ पे अपनी ऑडियंस को वापस लाओ, अपने कंटेंट में इम्प्रूवमेंट लाओ और दोबारा बनाओ। उससे कोई बैन नहीं करेगा, है ना। हम इंडिया के ऐप्स तो इंडिया में बैन नहीं करने वाले। और जो यूज़र्स हैं टिकटॉक के, जो इतना सब कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, अभी आपके पास चांस है बाकी प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करने का। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, इंस्टाग्राम पे बहुत कंटेंट है, इवन फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही होती हैं। आप उन सब में अपना को एंगेज करिए, आप रीडिंग शुरू करिए, आप नई हॉबीज़ डेवलप करिए, उसमें अपना टाइम लगाइए। और अगेन इस सिचुएशन को एज अ चैलेंज लीजिए, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि अभी इंडिया को यूनाइटेड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बैन्स ज़रूरी थे इसलिए लग गए, राइट। अगर आप इसकी फेवर में नहीं भी हैं या हैं, तो आप बस ये कोशिश कीजिए कि आप एक दूसरे के साथ ना डिसेंट इंसानों की तरह बिहेव करिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। किसी की रोज़ी रोटी गई है, किसी का प्रोफेशन गया है, और उन लोगों ने इस प्रोफेशन में अपनी पहचान बनाई है। हम इससे अग्री नहीं कर सकते हैं, हम इसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये हक नहीं है कि हम इनका मजाक उड़ाएं, इन्हें जज करें, right? We're all coming from different backgrounds and different upbringings and different environments and different social conditioning and different mindsets. तो हम इस फासले को कम करने की कोशिश करते हैं बजाय कि इसे बढ़ाने के। तो आपके जो भी यार दोस्त हैं जो टिकटॉक पे कंटेंट बनाते थे या क्रिएट करते थे या उसे देखते थे, उन सब से बात करिए, उनका ध्यान रखिए। वो इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ये हमारे लिए शायद समझना इतना आसान ना हो, हमें बहुत टुच्ची सी बात लगे, लेकिन किसी और के लिए ये उनकी पूरी ज़िंदगी का सवाल हो सकता है। सो लेट्स बी काइंड एंड लेट्स नॉट बी जजमेंटल प्रिक्स, राइट। बैन को सपोर्ट कीजिए, लेकिन लोगों को अपोज मत कीजिए, राइट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो योर फेलो ह्यूमन बींग्स। और आप लोग जो कंटेंट बनाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे बनाते आ रहे हैं, आप बस इतना ध्यान रखिए कि ज़िंदगी में ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं है। आपका हुनर आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इस प्लेटफॉर्म की जाने की वजह से आप ये मत सोचिए कि आपके पास सब कुछ अलग है। अभी भी बहुत कुछ है जो हो सकता है, जो आपके हाथ में है। तो उस पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या सॉल्यूशंस निकल पाते हैं, राइट।
आई होप कि इस वीडियो से मैं अपना मैसेज क्लियरली पहुंचा सकी होंगी आप सब तक। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस सब से कितना अग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, और आपकी क्या राय है इस बारे में, और हम कैसे एक दूसरे की मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए एक दूसरे को हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं। आई हील यू, यू हील मी, टुगेदर वी हील द वर्ल्ड। लेट्स सी।